In a factory, a job can be executed either by workman X or Y. X कितना टाइम लेता है? X takes 32 hours to complete the job, while Y finishes it in 30 hours. ठीक है, Y कितना टाइम लगाता है? 30 आवर्स में वो काम फिनिश कर देता है. स्टैंडर्ड टाइम क्वेश्चन में कितना गिवन है? स्टैंडर्ड टाइम गिवन है 40 आवर्स. स्टैंडर्ड टाइम कितना गिवन है? 40 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम गिवन है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस आर सेम फॉर बोथ वर्कर्स. रॉ मटेरियल्स इनपुट कॉस्ट and the normal rate of wages same for the both workers. X is entitled to receive bonus according to the Halsey method. X कैसे बोनस मिलेगा? X को बोनस मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ हेल्से प्लान एंड Y पेड बोनस ऑन द बेसिस ऑफ रोवन प्लान. Workers works overhead is recovered in the job 15 per labor hour work. The factory cost बोला है 10,400 irrespective of the workman engaged. Find out the normal rate of wages per hour. मेरे को निकालना बोल रहे हैं नॉर्मल वेजेस रेट पर आवर कितना होने वाला है. ठीक है, तो लिखना होगा स्टेटमेंट शोइंग वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब. स्टेटमेंट शोइंग वर्क कॉस्ट ऑफ द जॉब. ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे? एक तो है एक्स एंड दूसरा है वाई. वर्कर एक्स, वर्कर वाई. चलो ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स. अच्छा, यहाँ पे एक बार ध्यान देना, ये वाला सम इतना इजी नहीं है, एक बार ध्यान देना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्या? फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारा दिया हुआ है 10,400. फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10,400. फैक्ट्री कॉस्ट कितना दे रहा है बताओ जल्दी से. 10,400 फैक्ट्री कॉस्ट दे रहे हैं. व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद जल्दी से बताओ प्राइम कॉस्ट आ जाता है, उसके बाद फैक्ट्री ये करके ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट आता है, कॉस्ट शीट से आता है. तो यहाँ पे उतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है क्या? तुम्हारा वर्कर दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है. ठीक है, उसके बाद लेबर दिया हुआ है, तो प्लस करके क्या मिल जाएगा? वर्क्स ओवरहेड आ जाएगा, या फिर वर्क कॉस्ट आ जाएगा, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा. यस और नो, पहले ये बताओ. क्लियर? तो यहाँ पे मटेरियल का कुछ दिया हुआ है कि कितना मटेरियल है? दिया है मटेरियल कॉस्ट? नहीं. तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मटेरियल कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट एज्यूम एम, एंड ये वाला भी एम, क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या? द रॉ मटेरियल्स कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस सेम फॉर बोथ वर्कर्स. रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस सेम फॉर द बोथ वर्कर्स. क्लियर? दोनों के लिए सेम होगा. तो मटेरियल कॉस्ट कितना होने वाला है? एम होगा, एम होगा. उसके बाद लेबर कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट नहीं लिखेंगे, लेबर कॉस्ट लिखेंगे. लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू ना लेबर कॉस्ट इक्वल्स टू. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लेबर कॉस्ट कैसे होगा? यहाँ पे देखो, एक्स टेक्स 32 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब एंड वाई फिनिश द जॉब विद इन 30 ईयर्स. दैट 30 आवर्स, सॉरी 30 आवर्स. ठीक है, दैट मीन्स क्या हो रहा है तुम्हारा?
जब तुम कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होता है, टाइम टेकन इनटू रेट। वर्क लेबर कॉस्ट क्या होता है, टाइम टेकन इनटू रेट। अब क्वेश्चन में रेट क्या गिवन है, कुछ गिवन है रेट, देखो एक बार, बट बोला है कि नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस सेम फॉर द बोथ वर्कर्स। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये जो नॉर्मल रेट है वो एक्स है, तो वर्कर एक्स के लिए कितना होने वाला है 32x, एंड वर्कर वाई के लिए कितना होने वाला है 30x। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके साथ क्या मिलेगा उसको, बोनस भी मिलने वाला है। बोनस कौन सा हिसाब से मिलने वाला है, बोनस किसके हिसाब से मिलने वाला है, एल से एन रो वन। ठीक है, बोनस कैसे मिलने वाला है, हेल्थ से एन रो वन। हेल्थ से प्लान में कौन पड़ता है, वर्कर एक्स। हेल्थ से प्लान में कौन पड़ता है, वर्कर एक्स। एक्स के लिए हेल्थ से प्लान एंड वाई के लिए रो वन प्लान। हेल्थ से प्लान में क्या बोल रहा है, टाइम सेव बाई 2 इंटू रेट, यस और नो, टाइम सेव बाई 2 इंटू रेट। ठीक है, टाइम सेव बाई 2 इंटू रेट। और यहाँ पे क्या होता है, टाइम सेव बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। मतलब ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई होता है। क्लियर बोले थे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सेव बाई 2 इंटू रेट कितना होगा यहाँ पे, एक्स कितना, स्टैंडर्ड 40 आवर्स है, स्टैंडर्ड कितना है 40 आवर्स है, और वो कितना घंटे में काम खत्म कर दिया 32 आवर्स। दैट मीन्स टाइम कितना सेव किया जल्दी से बताओ, 8 आवर्स डिवाइड बाई 2 इनटू रेट कितना है, रेट तो पता है एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं बोल सकता हूँ 8/2 इक्वल्स टू कितना होने वाला है 4, और 4 इंटू एक्स कितना होने वाला है 4x। ठीक है, और टाइम सेव में क्या दिया हुआ है, टाइम सेव यहाँ पे 8 होगा, 8 नहीं होगा, ये तो चेंज होगा। तुम्हारा 30 आवर्स में कंप्लीट कर लिया तो 10 घंटा सेव कर लिया, 10 आवर्स सेव किया, टाइम अलाउड था 40 आवर्स, एंड रेट दिया हुआ है एक्स। सॉरी, रेट कितना है, रेट के पहले टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कितना है 32, सॉरी 32 इंटू एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाई 32 टाइम ना 30, ओके, वाई 30 आवर्स लिया था। ठीक है, वाई 30 आवर्स लिया था, तो 10 आवर्स डिवाइड बाई 40 इंटू 30 कितना होता है एक बार बताओ कैलकुलेट करके। 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 30, 7.5x, 7.5x। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, इसके बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड आता है, उसके बाद वर्क कॉस्ट आता है ना। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ओपन डब्ल्यू वगैरह नहीं है। ठीक है, वर्क्स ओवरहेड क्या बोल रहे हैं, वर्क्स ओवरहेड बोल रहे हैं 15 पर लेबर आवर वर्कड, 15 पर लेबर आवर वर्कड क्या बोल रहे हैं, वर्क्स ओवरहेड बोल रहे हैं, वर्क्स ओवरहेड बोल रहे हैं। इसका और एक नाम क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। ऐसे ना फॉर्मेट होता था ये का कॉस्ट शीट का। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 15 पर लेबर आवर, तो 15 पर लेबर आवर मतलब पहले जन कितना घंटा काम किया 32, तो 32 इंटू 15, 32 इंटू 15। यहाँ पे बोला है क्या 15 पर लेबर आवर, तो लेबर आवर कितना है 32, एंड यहाँ पे कितना है 30, तो 32 इंटू 15 एंड 30 इंटू 15। तो यहाँ पे कितना होने वाला है 30 इंटू 15 480, और यहाँ पे कितना होने वाला है 450। ठीक है, सब मिला के होता है
वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट? वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट? वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट? वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट गिवन कितना है? 10,400 इरेस्पेक्टिव ऑफ द वर्कमैन एंगेज। तो कितना है? 10,400 वर्क ये है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट कितना होने वाला है? टोटल मिला के 10,400 होने वाला है। बट यहाँ पे कैसे होगा? वर्क कर एक्स के लिए क्या होगा? ये प्लस ये प्लस प्लस ये प्लस 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 ये सर नो। तो वर्कर एक्स के लिए कितना होने वाला है? एम प्लस 32x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 36x प्लस कितना होगा? 480। नेक्स्ट वाला क्या होगा? एम प्लस 37.5x प्लस 450 दोनों मिला के कितना है? 10,400। According to question, works cost equals to 10,400. So m plus 36x plus 480 equals to 10,400 and m plus 37.5x plus 450 equals to 10,400. না, দুটো মিলিয়ে বলে ইরেসপেক্টিভ অফ ये 10,400 होने वाला है फैक्ट्री कॉस्ट। वर्कमैन एंगेज कितना होगा? ना ना ना। तो अभी क्या करना है हम लोग को? ठीक है, अभी क्या करना है? ठीक है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। ये छोटे जब क्लास में थे तब करवाया जाता था, उस टाइम में पढ़ाई लिखाई किए थे। माइनस 1.5x माइनस 1.5x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस 1.5x इक्वल्स टू माइनस 30। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 1.5। 30 डिवाइड बाई 1.5 x इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 20 हो गया। x इक्वल्स टू क्या हो गया? 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं x किसको माना था? लेबर कॉस्ट। तो वो कितना हो गया? 20 हो गया। मेरे को क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में? नॉर्मल रेट कितना होगा वेजेस पर आवर का, ठीक है। एक्स क्या एज्यूम किए थे हम? रेट एज्यूम किए थे ना। तो फाइंड आउट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर इक्वल्स टू ₹20 पर आवर, ठीक है। ₹20 पर आवर। क्लियर? डन? समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सम नंबर 3 या 4 कुछ भी होगा, ईयर 2017 में आया हुआ था, ठीक है, ये सम।